फिर लोग भूल गए। 500 साल पहले आए थे भगवान, भूल गए जब तो दयालु भगवान ने फिर अपने शुद्ध भक्त को कहा, जाओ कलयुग के लोग सब नरक भरेंगे, इसलिए इनको बचाओ। प्रभुपाद आए, हिंदुस्तानी को इंटरेस्टेड नहीं भक्ति में। प्रभुपाद जी ने ग्वालियर से प्रचार शुरू किया, वहां पर वो जाए कि जी तेरे 4 लड़के हैं, एक मेरे को दे दो। स्वामी जी क्या करोगे? मैं इसे भक्त बनाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? सबको स्वार्थ, भौतिक लालच। गुरु महाराज ने बड़ा प्रयास किया, आकर फिर उनको प्रेरणा ठाकुर जी की हुई। पहले गुरु महाराज त्रिनिदाद जा रहे थे, पत्र व्यवहार उनसे हुआ, मैंने पत्र व्यवहार देखा। त्रिनिदाद एंटीबागो वेस्ट इंडीज जगह है, वहां मैं गया, कई बार गया। तो फिर गुरु जी की प्रेरणा हुई कि तुम अमेरिका जाओ। अमेरिका कैसे जाएं? पैसे नहीं है जहाज के किराए के लिए। शिपिंग कंपनी जाती है, सामान लाती है। तो एक शिपिंग कंपनी का पता लगा, सिंधिया शिपिंग कंपनी, उसकी मालिक एक औरत, भाटिया औरत, सुमति मुरारजी। एक एक शिप करोड़ों करोड़ों रुपए का होता है, करोड़ों का या ज्यादा, अरबों का। उसकी मालिक वो। प्रभुपाद जी रोज मिलने जाते, बैठते, वो मिलती नहीं थी। बड़ी है वो, कितनी बड़ा उसका, कई जहाज चल रहे हैं उसके। लेकिन गुरु महाराज जाते रहे बेचारे, घंटों बैठे रहना। एक दिन बैठे गए कि क्या क्या करना, क्या चाहिए आपको? मुझे जाना है। अच्छा अच्छा, फिर कल मिलना, मेरे को कल आना। गुरु महाराज इतने पक्के थे, दृढ़ संकल्प थे। आखिर उनसे मिला, क्या बोलिए। जब प्रभुपाद मिले तो 69 साल उम्र थी उनकी, 70वां शुरू होने वाला था। क्या करना, कहाँ जाना है आपने, क्या करना है, अमेरिका में जाके क्या करोगे? कि मेरे गुरु ने कहा है कि वहाँ मरने जाओगे, इतनी ठंड वहाँ होती है। नहीं नहीं, मुझे गुरु जी का आदेश है, मैंने जाना है। गुरु भक्ति देखो कितनी। गुरु जी ने उनको 1922 में कहा था कि तुम विदेशों में प्रचार करो, विदेशों में तुम प्रचार करो। तो गुरु महाराज जो हैं, सिंधिया शिपिंग कंपनी में अपना सामान, ट्रंक, पुस्तकें लेकर के समुद्री जहाज में गए। समुद्री जहाज का सफर बड़ा बेकार, पानी के सिवा 1 महीना तक पानी पानी दिखेगा और कुछ भी नहीं। और फिर वो अटलांटिक ओशन जो है बड़ा रफ हो गया। गुरु महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, 2 हार्ट अटैक हो गए जहाज में। सोचने लगे तीसरा होगा तो नहीं बच पाऊंगा मैं। भगवान की लीला, भगवान बताते हैं मेरे भक्त कितने पक्के होते हैं। रात को सपने में कृष्ण भगवान दिखाई दिए, एक नौका लेके भगवान आ गए और गुरु महाराज जहाज के ऊपर खड़े हुए हैं। नीचे से कृष्ण भगवान ने रास्ता फेंका, कहते जहाज को बांध दो, और नौका से भगवान जहाज को खींच रहे हैं सपने में। दूसरे दिन अटलांटिक ओशन जो है शांत हो गया। वहां पहुंचे बेचारे, देखो सामान उठा, कहाँ जाए, क्या करें, कोई रिसीव करने वाला भी नहीं। कितना कष्ट एक महापुरुष ने उठाया सारे संसार के लोगों के लिए, जो संसार के लोग नहीं समझ रहे। आकर जगह जगह धक्के खाने पड़े। एक जान पहचान थी, एक अग्रवाल था, उसकी औरत थी शैली, वो अमेरिकन औरत थी। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने, ठीक है अब आए हो और रहो। वो मांसाहारी, उसी फ्रिज में वो मांस रखते थे, उसमें गुरु महाराज को अपना सामान भी रखना पड़ता, क्या करें, और कोई रास्ता नहीं। तो फिर गुरु महाराज फिलाडेल्फिया आए। फिर देखा कहीं एक उनको मिश्रा मिला, वो मायावादी था। मायावादी जो ये भगवान को निराकार कहते हैं, भगवान का कोई आकार नहीं,
महाप्रभु ने कहा है, मायावादी कृष्णेरे अपराधी। जो ये कहते हैं भगवान का शरीर नहीं है, इससे कोई बड़ा अपराध ही नहीं। जरा विचार करो आप, भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है, तो उनका शरीर क्यों नहीं? फिर ये कोई मानने वाली बात है? हाँ, उनका शरीर हमारे और आपके शरीर की तरह नहीं है, उनका शरीर दिव्य है। ब्रह्मा जी भी उनको नहीं पहचान सके। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की परीक्षा ली, लंबी बात है, लंबी हो जाएगी, ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई। फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। उसमें उन्होंने एक श्लोक, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता, कृष्ण जो है वो परम नियंता, उनको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, वो परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत है। गोविंद, कृष्ण का नाम जो गाय को, धरती को, इंद्रियों को सुख देने वाले गोविंद है। सर्व कारण कारणम, कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण हैं। देखो, अविद्या में होने के कारण हम लोगों को ध्यान नहीं है कि कितने कष्ट है आगे। अगर मैं गंभीर नहीं बना, प्रभुपाद जी गंभीर बनने के लिए कहते थे। कल मैं लेक्चर सुन रहा था उनका, कहती मतलब एक बड़ा ही एक रिस्की है, ये एक जोखिम है। अगर आप गंभीर नहीं बनते, पता नहीं किस जोन में चले जाओगे, कुत्ते की, बिल्ली की, कैसे माँ बाप मिलेंगे, पता तो लगा कुछ। इसलिए अभी से गंभीर बनो। गुरु महाराज कल के लेक्चर में ये कह रहे थे, गंभीर क्या बनना, हमने बस कृष्ण से बंद करना है। और जिन्होंने ये कृष्ण सिमरन दिया, उन्होंने कहा उठी थे, बैसी थे, खाई थे, छुई थे, उड़ते बैठते, खाते सोते, ऐसे तैसे में नाम जपो, नाम जपो बस। ये नहीं कि अभी रात अभी नहीं, मेरा मन नहीं करता ना। अरे प्राण तो रात को भी निकल सकते हैं, अभी ये समय मेरा मन नहीं कर रहा ना। मन हमारा दुष्ट है बहुत बड़ा। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, जब ये बस में नहीं, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। अभी हमारा बस में नहीं है। कई बातें, कई सब्ज भाग दिखाता हमको, रात को नहीं करना, जब मैं नहीं करना मन है। लेकिन इस दुष्ट को समझो, पहले ये स्थूल शरीर है, ये शरीर डेड मैटर है, इसमें आत्मा होने के कारण ये शरीर काम कर रहा है। इस शरीर के ऊपर इंद्रियां, क्या कह रहे हैं? नाना के घर इसकी जो मेड है वो कहाँ है? क्या? जिसकी मेड है ना, मेड, वो कहाँ है? गंगा कहाँ है? तो गुरु क्या क्या कहाँ था मैं? सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर बुला दिया। वो स्थूल शरीर बोलता डेड मैटर है। स्थूल शरीर ये जो है डेड मैटर है, काम कर रहा है, इसमें आत्मा है। आत्मा को परिचित शरीर में परमात्मा है। भगवान हर प्राणी के साथ में है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि नाम सतत चलता रहे, नाम चलता रहे। नाम से जो है सब काम होंगे। हाँ, अभी और देखो, जो नाम देने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या कहा? उठी थे, बैसी थे, उठते बैठते, खाई थे, छुई थे, खाते सोते, यथा तथा नाम ले। अभी एक और बीच में बात आई है। एक भक्त थे,
गोपाल जी महाप्रभु के पार्षद थे, बड़े महान वैष्णव थे वो। भगवान जो हैं कार्य वही सब करते हैं। जैसे सारा महाभारत का युद्ध भगवान ने किया है, श्रेय दिया अर्जुन को, युद्ध भगवान ने किया था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको, भक्त जो है, क्या नाम बताया उनका? गोपाल जी, गोपाल गुरु बाद में नाम भगवान ने दिया। भगवान जब शौच क्रिया में जाते तो अपनी जीभा को पकड़ लेते थे, जीभा को पकड़ लेते। और गोपाल जी पूछते, महाप्रभु अब अपनी जीभा को क्यों पकड़ लेते हैं? भगवान कहते हैं, गोपाल मेरी जीभा को हर समय नाम जपने की आदत है। एक तो शिक्षा ये दे रहे हैं भगवान, हर समय नाम जपो, और दूसरी शिक्षा क्या है? तो वहाँ गंदी जगह तो नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं जीव को पकड़ लेता हूँ, नाम ना बोले ऐसे। तो गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर वहाँ गंदी जगह पर प्राण किसी के निकल जाए वो तो नरक में जाएगा, फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं तू मेरा गुरु, फिर उनका नाम गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की जय। भगवान जो हैं वह ये शिक्षा दे रहे हैं गोपाल जी के माध्यम से, नाम कहीं भी नहीं छोड़ना। कई लोगों के टॉयलेट में प्राणांत हो जाते हैं, नाम चलता रहे, नाम कभी बंद ना हो। तो हमें बड़ी गंभीरता से सोचना है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में समय बीत जाता है, मृत्यु निकट पे द्वार पे आ जाती है। तो हमें सदा मृत्यु का सोचना है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, मैं ये काम जरूर करूंगा। जैसे मृत्यु निश्चित है, जैसे मैं ये काम जरूर करूंगा। मृत्यु निश्चित है, वो आनी है, लेकिन कमी क्या है? हम सब लोग पराया अलग अलग डिग्री में दुनिया में खोए हुए हैं। दुनिया के प्रयास करना है ये खोयापन कम करने का, ये प्रभुपाद कृपा से। और प्रभुपाद के जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, पंच तत्व। पहले श्रीवास ठाकुर की कृपा जो नारद जी के अवतार, फिर गदाधर जो राधा जी, अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु, नित्यानंद जो हैं वो बलराम, चैतन्य स्वयं कृष्ण। इनकी कृपा से हमें प्रयास करना है। तो अगर हम प्रयास करते हैं बार बार, जैसे कहा कि ट्राई द की ऑफ सक्सेस, कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर हम प्रयास करते हैं तो सफलता होगी। प्रयास ही नहीं करेंगे कुछ सफलता नहीं। प्रयास हमारा ऐसा है कि ये मन हमारा दुनिया में खोया हुआ है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। और देखो हमें ये ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में, भाग वो पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण, जो मतलब डिटेल में गरुड़ पुराण एक नया गरुड़ पुराण, और संक्षिप्त है, उसमें पूरी डिटेल नहीं है। ऐसा बताया है कि दंड मिलने के लिए उसको बर्फ में बैठा दिया जाता है, तड़पता है वो, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। एक दंड ही, एक दंड है उसको आग में तपाया जाता है, जलता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। एक दंड है जैसे कोल्ड अपना ये जूस निकाला जाता है ना शुगर केन का, ऐसे उसको उसमें डाल करके उसको क्या कहते हैं उसका सारी बुरी हालत, मरता नहीं, वो जातना देह मिलती है। और ये सारी बातें जो लिखी हैं गरुड़ पुराण में अक्षराक्षर सत्य हैं। लेकिन जैसे कोई मूर्ख लड़का हो ना, वो पढ़ता नहीं है,
जो परीक्षा में बैठता है फेल होता है, फिर उसको ध्यान में आता है मैं भी पढ़ा होता था पास हो जाता। वही गति हमारी है कि हम संसार में खोए हुए हैं, चाहे हम कितने भी खोए हैं ना। एक उदाहरण भगवान नित्यानंद जी ने प्रस्तुत किया, एक उदाहरण महाप्रभु ने प्रस्तुत किया। महाप्रभु का उदाहरण पहले लेते हैं हम। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से झारखंड के जंगल से होते हुए आ रहे थे वृंदावन को प्रकट करने के लिए। तो रास्ते में वन्य प्राणी, भगवान हर समय राधा भाव में कीर्तन करते थे। तो जंगली जानवर जो भी जंगल, हाथी, वाघ, हिरन, सांप, मोर, बंदर, जितने भी जंगली जानवर हैं, जिनके भी कान में भगवान के मुखारबिंद से जो शब्द जा रहे, सब कीर्तन करना शुरू कर दिए। भगवान ने पशुओं तक का उद्धार कर दिया। महाप्रभु ने, अगर पशुओं का उद्धार हो सकता है तो हम भी अपना उद्धार महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा पहले, फिर नित्यानंद और चैतन्य की कृपा से अपना उद्धार करवा सकते हैं। तो हमें अपने उद्धार का सोचना है। ये संसार बहुत दुखदाई है, यहाँ सुख नहीं है। इस संसार की घोषणा भगवान ने गीता में की है, मामो पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का कार्य है। इसमें जो हमें बीमारी है ना सुख खोजने की, ये बीमारी है। इस बीमारी को क्योर करना है। ये सब मन की बनाई हुई बातें हैं ये। और मन जो है, मन आए बा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। एक मुझे छोटी सी कथा याद आई। कथा इस प्रकार है, एक राजा ने घोषणा की कि कल जो मुझे, राजा की संतान नहीं थी, कल जो मुझे पहले मिलेगा उसको मैं राजपद दे दूंगा, युवराज पद दे दूंगा कि मेरे मरने के बाद वो राजा बनेगा। डोंडी पिट गई, पर लोग आ गए। आगे राजा का दरबार अभी खुला हुआ है घर। तो हुआ क्या, लोग आगे, प्रबंधक बैठ के देखिए 2 घंटे का समय, 2 घंटे में राजा को मिल के आना है। आया, खाया किया, बाघ, क्या क्या फल जो उसके बाप ने भी देखे थे, क्या दूसरा आगे गया तो उधर फूल हैं, ऐसे सुगंधित फूल हैं। आगे गया तो वहां पर चलचित्र चल रहे हैं, क्या क्या देखने का है। प्रायः लोग, जैसे 5 इंद्रियां ना, 5 इंद्रियों के विषय उन्होंने बना के रखे हुए हैं। लोग खो गए सब उसमें। आए हैं राजपद लेने के लिए, युवराज बनने के लिए। एक संत नियंत्रण में जिनका मन था, वो आए, ना एक जगह, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना 5वीं, सीधा चले गए राजा के पास। युवराज पद उनको मिल गया। इस कथा के पीछे रहस्य क्या है? हम इंद्रियों के विषयों के पीछे खोए हुए हैं। विशेष करके स्त्री पुरुष का आकर्षण जो है ये बहुत विशेष है। इसी से सारी बीमारियां पैदा होती हैं आगे। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ और फिर अहंकार। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। हम सब पागल हुए पड़े हैं और रास्ता प्रभुपाद की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ हम आपको दे रहे हैं। आप लो उसको बड़ी गंभीरता से। अगर आपने भगवान की कृपा लेनी है तो एक बात याद रखो, ये महाप्रभु ने कहा है। महाप्रभु ने कहा कि अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं कैसे गुरु बनूं, मैं कुछ नहीं जानता। कि जारे देखा तारे कहो कृष्णोपदेश, जो मिले आपने उसको कहना है
कि कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, आपने कहना कृष्ण की शरण में जाओ, आप गुरु बन गए। ये महाप्रभु चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। देखो प्रभुपाद सच्चे भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने कितने थोड़े समय में 1966 में संस्था की स्थापना की, 65 में गए और 6-7 साल में ही $60, 7 समुद्र पार, 7 साल में ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए। ये भक्ति की शक्ति। और मात्र 11 साल रहे, 1966 में संस्था स्थापित हुई, 1977 में गुरु महाराज धाम को चले गए। वो मेरी उनसे आखिरी समय में बात हुई थी। आखिरी समय में उन्होंने ये कहा था कि भी हम ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रहेंगे। ये 1977 में मायापुर में कहा था। नवंबर में गए थे ना प्रभुपाद, मायापुर में कहा जब तक हम रहें तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारे पास रहो। लेकिन वातावरण ऐसा था, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। बोले इसको साथ रखूंगा, जिसको कहाँ छोड़ेंगे ये लोग। फिर गुरु महाराज चुप रहे। तो वो एक चर्चा ये हुई, एक चर्चा हुई कि मेरी इच्छा भी रहने की है। जब ये लोग, हम लोग ये अच्छा व्यवहार उनसे नहीं कर रहे थे, छोड़ा बाहर में जाएं ये लोग, ये मूर्ख लोग नहीं समझ रहे, मैं अपने भगवान के पास जाता हूँ, गौलोक धाम जाता हूँ। प्रभुपाद चले गए। तो प्रभुपाद ने जो रास्ता बताया, उनके जाने के बाद लोग भी भटक गए और नहीं चल रहे जैसे उन्होंने कहा था वैसे करो। अपने होते हुए तो वो सुधार करते थे। बड़ी बात ये आपने रखनी है मन में, प्रभुपाद कृपा से भगवान पाने के लिए निष्काम भाव। क्या? कोई भौतिक इच्छा नहीं। जैसे शब्द मैं कहता हूं, आप भी बोलो पीछे, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम। बस प्रेम जो है आपको मिल गया तो भगवान मिल गए। जीवन काल में उनसे प्रेम हो गया और वो तो इतने आत्मा को सुख देने वाले हैं भगवान, पर हम उनके चरणों में मन लगाते नहीं ना। हमारा मन तो विषय विकारों में लगा हुआ है, बुराइयों में लगा हुआ है, निंदा चुगली में लगा है, नफ्स पर संसार में लगा हुआ है। हम उनके चरणों में लगाए, प्रयास करें कभी हमारा मन लगना शुरू हो जाए। और देखो ऐसे एक महाराजा खटवांग जो थे, इंद्रानुज, खटवांग के बारे में बोलो। देवताओं के लिए युद्ध किया था। हाँ, तो बहुत समय हो गया था, तो फिर वो स्वर्ग गए थे। देवताओं ने बुलाया था, तो देवताओं कहने लगे आपको वरदान क्या दे सकते हैं, हम वरदान देना चाहेंगे। तो महाराज खटवांग ने कहा कि अब मुझे बता दीजिए कितना समय है मेरे पास। मैंने कहा बस एक निमिष का समय है, वो थोड़ा समय था, मुहूर्त का समय है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बस उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उन्होंने तुरंत भगवान को याद किया, और जब उनका शरीर छोड़ा तो उनकी मुक्ति हो गई। धाम में चले गए। थोड़ी आखिरी समय में उनको नाम, भगवान की चरणों में ध्यान। तो जा सकते हैं। मन हमारा इतना शीतल कहता नहीं, कहाँ होगा। अरे मूर्ख मान, तू नहीं जाएगा धाम में तो बड़े कष्ट भोगने, तुम्हें ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। देखो जैसे चोर ने चोरी की, भाई पैसे वो उड़ाऊंगा मैं। लेकिन जब पुलिस मारती है तो पहले किसके मन के कहने पे चोरी की नहीं, बोलो। अब जब पुलिस मार रही है,
अभी दुख किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। और पहले ही शिथिल स्थूल शरीर है, पर इंद्रियां मन है, सुख दुख तो मन ही तो भोगता है ना। मेरा मन बहुत दुखी है, शरीर में कष्ट होगा तो मन को ही कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? या नहीं हो रहा है? तो ये मन बड़ा मूर्ख है, इसको समझने का प्रयास करो और अपना जीवन सफल करो। इसको चलते फिरते उठते बैठते हरि चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, निताय गौर प्रेमानंदी। कोई प्रश्न किसी को? गुरुदेव, एक 10वें अध्याय में भगवद गीता में एक श्लोक है, उनका जो मतलब लिखा ना, जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग शक्ति के तत्व को जानता है, वह निस्संदेह मेरी अनंत भक्ति में प्राण की बात हो जाता है। ये ऐश्वर्य योग शक्ति को तत्व, ये तत्व क्या चीज है गुरु? एज इट इज, जैसे भगवान है। तो इनको कैसे जाना चाहिए? इनमें भक्ति के द्वारा, सतत कीर्तन, हर समय भगवान का सिमरन, जो भी करना कृष्ण के लिए करना। जैसे भगवान ने कहा ना कि यत करोषि यद अश्नासी यद होसी ददासी यद तपस्यासी कौंते आता कुरुषो मदर्पणम। तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर, बस। जैसे अर्जुन युद्ध करने के लिए मना किया, उदाहरण है बहुत बड़ा। मना क्यों किया? मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे। सारी गीता का गान किया भगवान ने। 18वें अध्याय में अर्जुन क्या कहता है? नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम सब मोह में पड़े हुए हैं। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युत। ये अच्युत श्री कृष्ण, अच्युत जो कभी जिनका पतन नहीं होता, हमारा पतन हो जाता है, भगवान का कभी पतन नहीं। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् में अच्युता स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेहा, मेरी सारी शंकाएं चली गई। करिसे वचनम तवा, अब जो कहेंगे वही करूंगा मैं। बात समझ आई तेरे को? नहीं आई। मोटा दिमाग है ना थोड़ा, पर पूरे सर पर हाथ है ना बेरा। यहां तो थोड़ी आगे पीछे नहीं जा रही। बस सीधी बात ये कि नाम जब भक्ति करो, बस नाम जपते रहो। कृष्ण के लिए जो भी करना है, भगवान ने कहा यद करोषि यद अश्नासी यद होसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। ये समझाया नहीं? ये भी नहीं आया? ये तो समझाया। हाँ, नहीं, मैं तो ये जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग शक्ति को तत्व, ये तत्व समझ नहीं आता। तत्व क्या चीज है? तत्व से जानता है। तत्व मतलब जैसा भगवान ने कहा है, मतलब अपने हिसाब से नहीं कि लोग कहते हैं ना भगवान कि कुछ कोई शरीर ही नहीं, अपने मन से कह रहे हैं वो तत्व। हाँ, जैसे रोटी है ना, रोटी का तत्व आटा है जी। तो आप कोई रोटी देगा, अगर रोटी समझ लेगा रोटी है, लेकिन तत्व में समझना कि आटे से बनी है रोटी। इसी प्रकार से भगवान की सारी ऐश्वर्य शक्तियाँ हैं, वो रिवील होंगी, भगवान कृपा करेंगे तो हमें समझ में आएंगी कैसे क्या कार्य करें तत्व रूप में। अभी आ गया, आया नहीं आया? पीछे गया थोड़ा सा? नहीं, इस चीज से गलती हो गई, पूरे सर पर अभी तो बड़ा बनाया वक्त था। महाराज जी कहने का ये है कि हम ऐसे स्पेकुलेट करते रहते हैं ना, भगवान की चीज़ स्पेकुलेशंस नहीं मिलती हैं, वजन से मिलती हैं। तो महाराज कह रहे हैं जब नाम जब करेंगे तो अपने आप सब चीज़ प्रकट होगी। समझ आएगी, मतलब दिमाग ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को?
तेरे को कोई प्रश्न नहीं? कहते नहीं। कृष्णदास है तेरे साथ नहीं? बच्चों का माल कृष्णदास टेबल कबाड़ में प्रभु जी ओ